नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस भिंड के पुलिस अधीक्षक असित यादव जी। असित जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू। असित जी, भिंड या चंबल, इसको लेकर बहुत सारी मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक प्रचलित कहानियां हैं। जो फिल्मांकन हुआ है चंबल का, उसने चंबल को बड़े ही अलग ढंग से निरूपित किया है। तो अब चूँकि चंबल की कानून व्यवस्था आपके हाथों में है, तो चंबल को जिस प्रकार से निरूपित किया गया है कि दस्यु प्रभावित इलाका है और थोड़ा क्राइम ओरिएंटेड इलाका है, तो आपसे चंबल की डेफिनेशन समझना चाहूँगा सर। देखिए, चंबल के लिए मैं ये बोलूँगा कि जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि पहले ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन ये है कि ऐसा एरिया है जो दस्यु प्रभावित रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल रहा है। पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये वो एरिया है जहाँ से आर्मी में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, जो रिक्रूट्स हैं हमारे इंडियन आर्मी में। इसके अलावा जो यहाँ का आदमी है, बहुत ही मेहनतकश आदमी है, वो बड़ा टफ तरीके से काम करता है और स्वाभिमानी व्यक्ति है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ दस्यु प्रभावित करके इसको छोटा रखना, वो इस क्षेत्र के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। बल्कि इस जगह को मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक स्वाभिमान से भरी जगह है और यहाँ पे लोग अपनी बातों का महत्व रखते हैं और जो भी यहाँ पे विवाद भी होते हैं वो ज़्यादातर सम्मान की वजह से है। किसी के सम्मान को ठेस पहुँची तो अपराध किया। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो उसको कोई चोर उचक्के उसकी वजह से कोई अपराध में शामिल हुए। काफ़ी सारे अपराध आदमी के मान सम्मान, जमीन की प्रॉपर्टी उससे जुड़े हुए, इससे जुड़े हुए जो भी हैं अपराध। ये बड़ा डीप एनालिसिस है सर आपका। तो अगर सोशल पुलिसिंग की बात की जाए, सोशल पुलिसिंग खासकर संवाद वाली पुलिसिंग है कि अगर व्यक्ति के मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की, इन सब चीज़ों को के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठा लिया जाए तो क्राइम वहाँ पैसों के लिए नहीं है। अपराध जो है वो इस प्रकार का नहीं है कि लोग आदतन अपराधी हों। तो जो आपने ये ऐसी स्थितियों में सोशल पुलिसिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पुलिस पर भरोसा जनता को लगे कि पुलिस उनके मान सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो ऐसा कोई भी सर नवाचार जो आपने ज़िले के अंदर किया हो और जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए हों, जो सोशल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो? देखिए, नवाचार तो जैसे हम लोग ये मानने वाले हैं कि जो पुलिसिंग है, इसमें कोई भी चीज़ जैसे कहने को नवाचार होती है, नया नाम दे सकता है आदमी, जी पर वही सेम आईपीसी, सीआरपीसी की धाराएं होती हैं। जी जी सेम चीज़ है कि आपको कोई आपसे मिलने आ रहा है तो उसको आपको सेटिस्फाई करना है, जी उनके आवेदन है उनको निकाल करना है। जी जी तो बहुत ज़्यादा हम उस तरफ नहीं गए हैं कि किसी चीज़ को मॉडिफाई करके उसका नया नाम दे दो। जी जी जैसे कई जगह आप देखते हैं कि नया नाम दे देते हैं, जी पर जी है क्या? अल्टीमेटली आप नाम कुछ भी दे दें, अगर छोटी बच्चियां जा रही हैं, 363 का अपराध है, तो उसको जैसे मुस्कान अभियान दे दिया, जी पर जी है क्या? बेसिक तो वो एक एफआईआर हुई, आपको उसमें जो भी बच्ची है उसको दस्तयाब करना है, जिसने गलत किया उसको अपराध में शामिल करके अगली कार्रवाई करनी है। जी जी। तो तो सोशल कम्युनिटी, बेसिक पुलिसिंग तो नहीं बदलती। बेसिक पुलिसिंग नहीं बदलती और बदलनी भी नहीं चाहिए। जी बेसिक जी पुलिसिंग यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या हमें आती है वो ये आती है, जैसे झगड़ा हुआ दो पक्षों के बीच में जी 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 और एक पक्ष को मारपीट हो गई। जी अब उसके दिमाग में ये लगा हुआ है कि पुलिस इसको लेके आए और पुलिस इसके साथ ही वही काम करे जो हमारे साथ हुए, जी 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 जो अब आप समझते हैं कि लीगली बहुत, तो इसलिए वो आदमी असंतुष्ट रहता है। उसको ये समझाने बड़ी दिक्कत आती है कि 7 साल से कम वाले जमानती अपराध हैं, पुलिस इसको थाने पे भी नहीं रख सकती। ठीक और बात। फिर भी हम जैसे बोले ना, आदमी के सेटिस्फेक्शन के लिए बोला है, कहने लगे थाने बुला के दोनों पक्षों को समझा दो, तो उससे सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक। अपेक्षाओं का सर स्तर पुलिस से बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, क्योंकि थानों में या पुलिस के पास कोई भी व्यक्ति संतोष मानसिक अवस्था में पहुंचता नहीं है, कहीं ना कहीं परेशान होता है, असंतुष्ट होता है, तभी पहुंचता है। तो उसको संतुष्ट करने के लिए जो पेशेंस लेवल है वो बेहद ज़रूरी है। अब चूँकि सोशल पुलिसिंग में पुलिस का एक मोरल पक्ष भी सामने निकल के आया है कोरोना के बाद से, कि
पुलिस वाकई में समाज के सहयोगी के तौर पर होती है। और वही ट्रेंड धीरे धीरे फिल्मों में भी बदला है। जैसे पहले फिल्मों में पुलिस का चरित्र चित्रण कुछ होता था, अब पुलिस के लिए सिंघम और सिम्बा जैसी भी फिल्म बन रही हैं जो कि पुलिस के सही पक्ष को निरूपित करती हैं। तो थानों में व्यक्ति की बात सुनी जाए, थाने में व्यक्ति संतुष्ट होकर जाए, थाने में व्यक्ति के साथ जो है व्यवहार बहुत संयमित और संतुलित हो। चूँकि पूरा जो भिंड जिला है काफ़ी बड़ा है, तो क्या दिशा निर्देश रहते हैं अपने मातहतों को कि ठीक है आप इंस्टेंट कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते लेकिन बात तो अच्छे से सुने? देखिए, बिल्कुल जैसे पुलिस है वो किसी जो अन्य विभाग है उसी की तरीके से ही है जी और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जैसे पुलिस से हम खुद हैं। जी तो मेरा ये मानना है, मैंने सारे विभाग देखे हैं, जी राजस्व के भी विभाग देखे हैं और अगर मुझसे पूछो तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस एक अच्छा काम करती है, काफी अच्छा काम करती है। ठीक बात। अगर दिक्कतें जो अन्य विभागों में, चाहे बिजली ले लो, पीडब्ल्यूडी ले लो, राजस्व ले लो, पटवारी क्या कर रहे हैं, तो उसको एक कोई लिमिट नहीं है। आपका हेल्थ सर्विसेज है, पर पुलिस को शुरू से देखा गया कि टारगेट किया गया। टारगेट से मतलब कि पुलिस का जो व्यवहार है, ये आचरण है अच्छा नहीं, बिल्कुल उस चीज से हम एग्री भी करते हैं काफी हद तक। पर हम लोगों ने कुछ कुछ सुधार करने की कोशिश करी है, लेकिन एक जैसे परिवार में सारे लोग अच्छे नहीं होते ना, ठीक हमारे बात। परिवार में भी कुछ लोग थोड़े से गलत तरीके के होते हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं होता है। तो ठीक बात। ऐसे लोगों को हमने सोचा कि इनको हम थाने ही नहीं रखेंगे। बिल्कुल ठीक जिसका बात। कंडक्ट अच्छा नहीं रहा या पहले अच्छा नहीं रहा, जिसका जनता से आचरण अच्छा नहीं रहा, तो उसको थाने में रहने का मेरे हिसाब से कोई अधिकार नहीं। जी जी पहले बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि किसी प्रभाव में वो रह गए थानों पे, पर हम जी। लोग ऐसे लोगों को थाने में बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। ये आपका एक बहुत सेट पैटर्न है। मुरैना में भी कि जो जिस भी थाना प्रभारी का या पुलिस अधिकारी का व्यवहार नहीं होगा उसको ऐसी जवाबदेही नहीं देंगे जिसमें उसे जनता से सीधे इंटरेक्ट करना पड़े। मुरैना में भी आपने बतौर एसपी काम किया है। अच्छा, भिंड को कंप्लीटली भिंड मुरैना ही बोलते हैं तभी वो कंप्लीट होता है, तो मुरैना और भिंड में कोई मूलभूत अंतर समझ में आया सर कि या एक ही मनोदशा है? नहीं, बिल्कुल अंतर है। जो मुरैना में जो आदमी है या जनता वो ज्यादा एग्रेसिव है। भिंड में मैं देखा है जो लोग हैं, आप उनको समझा दो थोड़ा सा तो थोड़े से अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। जी जी पर एक छोटी सी चीज मैं बोलूंगा जिसको अन्यथा ना लिया जाए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, भिंड में आदमी जैसे गलत बोलने का, झूठ बोलते हैं, जी वो थोड़ा सा मुरैना से थोड़ा ज्यादा है। अब या तो उसको जो हमारे यहाँ आवेदन लेके आते हैं, जो उनके वकील ड्राफ्ट करते हैं, जी या तो जी उनको दिमाग में ही है कि हम जब तक गलत चीजें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखेंगे तब जी तक जी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। जी जी फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं तो तथ्य अलग निकलते हैं। जी तो थोड़ा सा ये ट्रेंड है कि भिंड का आदमी वैसे अगर आप समझाओ उसको जल्दी समझता है, तो थोड़ा सा जो हमें अपना एक्सपीरियंस जो आवेदन आते हैं उसमें थोड़ा महसूस हुआ कि थोड़ा सा दोनों जगह कॉमन चीज है कि कोई भी अपराध होता है तो अगर मर्डर जैसा अपराध है तो कम से कम 10-15 से नीचे नाम ही नहीं लिखवाने की कोशिश करते। जी तो जी इस चीज पे हमने बिल्कुल एक तरीके से नकेल लगाई है। बिल्कुल सही। जैसे कई बार क्या होता है, लोग डेड बॉडी रख देते हैं, तो हमारा ये है कि 300 तो बड़ी गंभीर धारा है। बिल्कुल ठीक बात। अगर हम फालतू से 4 की जगह 14 लोगों को हम कर देंगे तो फिर उसको फिर बाद में हम न्याय नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक तो बात। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो शुरू, क्योंकि एफआईआर की बात देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी का नाम पृथक करना। बिल्कुल ठीक ठीक है, बात। लोग बोलेंगे, कभी आप और अधिकारियों से मिलेंगे, कह ले हम विवेचना में कर सकते हैं, पर 302 में दिक्कत आती है अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई सीडीआर ऐसी नहीं है जो बाहर की उसकी लोकेशन, तो आपको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। तो ऐसे में हमने कई सारे केसेस में किया है कि जब लोगों ने कोशिश करी है ज्यादा गलत नाम लिखवाने की, हमने रजिस्ट किया और हमने जो न्याय दे सकते थे मैक्सिमम वो दिया। जी जी सर, जिस प्रकार से लगातार पुलिस अपने आप को अपडेट कर रही है वर्तमान समय में, चाहे पुलिस अधिकारियों के लिए आवास की बात हो, पुलिस बल के स्वीकृति की बात हो, पुलिस को बॉडी बॉर्न कैमरे से लेके और तमाम इक्विपमेंट देने की बात हो, डायल 112 की बात हो, तो जिस प्रकार से राज्य सरकार का पुलिस के अपग्रेडेशन पर, पुलिस के उन्नयन पर ध्यान है, राज्य सरकार से विभाग को मिलने वाले सपोर्ट पर सर कितना संतुष्ट है?
देखिए, जैसे अभी आप ये बताते हैं कि जो डायल 100 आई है, काफ़ी टाइम बाद वो अभी जो है नई गाड़ियाँ मिली हैं। जी और मैं बताऊँ कि एक पुलिस के लिए बहुत बड़ा एसेट है, सर। क्योंकि जो फर्स्ट कंप्लेंट सबको पता है कि हमें इस नंबर पे डायल करना है और पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जी तो सर। जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो डीजीपी सर हैं, जी तो उन्होंने ये जो एक परेशानी थी पुलिस विभाग की, उसको काफ़ी सेंसिटिविटी से लेते हुए उसका निराकरण हुआ है अभी। जी हम लोग काफ़ी इसमें देख रहे थे कि कई जगह गाड़ियाँ ऑफ रोड थी पहले, जी पर चल रहा था सिस्टम, पर अब जैसे नई चीज़ें आई हैं, नई व्हीकल्स आ गई, जी तो इससे पुलिस को जल्दी अपग्रेडेशन हुआ ही है। सेम हम बोलेंगे जैसे भर्ती प्रक्रिया थी, जी वो आप देखिए पिछले 1-2 सालों में बड़ी स्मूथ हुई है। जी जी 18 के बाद सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती नहीं हुई थी, जी तो स्टाफ की कमी तो थी, पर जो अब सरकार और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है और ये भी एक मतलब हमें अपराध नियंत्रण में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जी तो हम ये कहेंगे कि सरकार और जो ऊपर से जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, बस हम लोगों को उसको नीचे एग्जीक्यूट करना है। जी। भिंड में सर जिस प्रकार से जो अधिकारियों के लिए और पुलिसकर्मियों के लिए जो आवास हैं, भिंड में भी पर्याप्त संख्या में बने हैं सर? देखिए, उसमें अब बिल्कुल सही बोलेंगे कि जो आवास है इसमें थोड़ी कमी तो है, लेकिन जैसे मुख्यालय स्तर से अभी नए 96 घरों का यहाँ पे आवंटन हुआ है, जी तो जी वो भी कंस्ट्रक्ट होके 1-2 साल में बन जाएंगे। जी तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर एक फेजेस में नए घर आते हैं, फिर उनका जो पुरानों के लिए पर्याप्त बजट आ रहा है उनके अपग्रेडेशन का। आप कभी भिंड आए तो देखिए कि काफ़ी ज़्यादा हम सुविधा जो भी उपलब्ध बजट है उसमें से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीज़ें ग्रेजुअली एक सेटिस्फेक्शन लेवल है यहाँ पे। जी। अब भिंड का सर पूरा इलाका जो है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा से लगा हुआ है, तो एक इंटर स्टेट कनेक्शन भी डेवलप होता है कई बार क्राइम डिटेक्ट करने के लिए या अन्य अपराधों की समीक्षा के लिए, अन्य कार्यों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो दूसरी स्टेट है उसके साथ भी तारतम्य बिठाना पड़ता है। तो ये कुछ जो अदर ज़िले होते हैं उनसे थोड़ा फ़र्क पड़ता है सर जब ये स्टेट जहाँ बॉर्डर एरिया रहता है? ऐसा कोई खास नहीं है। देखिए, जैसे जो इटावा एसपी है, जालौन एसपी है, झांसी एसपी है, जी आगरा के जो डीसीपी आते हैं, सभी से हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। जी जी और मुरैना, ग्वालियर, दतिया से भी वैसे रहता है। तो जी अभी तक मेरे अपने 2 साल के टेन्योर में जी कोऑर्डिनेशन इश्यूज नहीं आए पुलिसिंग को लेके। जी मतलब काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। अगर हमारे यहाँ का कोई अपराधी हमें जानकारी मिली है जी और उनके वरिष्ठ अधिकारी को बताया, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। जी। कुछ समय ऐसा से कोई सर एक चैलेंज नहीं नई नई जैसे आपने कहा कि एग्रेशन वाली या किसी का एक क्राइम रिकॉर्ड रहा हो तो समझ में आता है, लेकिन अब ये जो वाइट कॉलर क्राइम चल गया है, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हैं, ये गेमिंग के, बैटिंग के ये जो फ्रॉड हैं, तो इन पर रोकथाम करने के लिए थोड़ा टेक्निक की सहायता लेना भी, तकनीकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा टेक्निकल अपग्रेडेशन भी लगता है। तो भिंड पुलिस में वो सक्षमता है सर कि कोई टेक्निकल ऐसी शाखा है भिंड पुलिस के पास? वर्तमान में ये बहुत हो रहा है साइबर फ्रॉड सर। देखिए, एक अभी एक नया प्रोजेक्ट है, अब नया तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी पहले से नेट ग्रिड। जी अभी उसको ज़्यादा जिले यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर वो एक ऐसा सिस्टम है जो काफ़ी सारी जानकारियाँ पुलिस को जी मदद करता है लोगों को जी जी आइडेंटिफाई करने में, उनको पॉइंट आउट करने में। और फिर बाकी जो हमारी टीम्स रहती हैं, जो साइबर सेल भी रहता है, जी तो काफ़ी हद तक हम उस पे वो लेके आते हैं। पर जो ये अपराध होते हैं क्योंकि डिस्टेंस पे होते हैं, जी जी और सबसे ज़्यादा कि एक इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सिम कार्ड्स रहती है जिस भी जिले में होते हैं, चाहे मेवात साइड हो, चाहे झारखंड साइड हो। जी जी तो जब तक यहाँ की पुलिस रिस्पॉन्ड करके पहुंचती है, तब तक वो सिम भी, मोबाइल भी पूरा उसको डिस्पोज ऑफ कर देती है। बिल्कुल तो ठीक। चैलेंज तो रहता ही, पर उसके बाद भी पुलिस काफ़ी सारे केसेस डिटेक्ट करती है, और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिटेक्शंस हुए इस तरह के केसेस में, जी। जो अभी अभी व्हाइट हाल कॉलर में के ही सर साथ। आपने सैकड़ों मोबाइल भिंड पुलिस ने सर ट्रेस करके और लौटाए, तो आप स्वयं लोगों को वो मोबाइल लौटा रहे थे और लोगों के चेहरों की खुशी देखने लायक थी। मतलब एक बड़ी उपलब्धता है कि मोबाइल चोरी हो रहे हैं, उनका दुरुपयोग हो सकता है, तो साइबर सेल काम तो कर रही है। उसमें एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, CIER पोर्टल, जी तो जी जिसका भी मोबाइल चोरी होता है वो उस पर कंप्लेन लॉन्च कर देता है। जी तो उसके बाद फिर पुलिस भी का भी रोल रहता है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं कहाँ पे फ़ोन है, जी फिर जी वहाँ से उस फ़ोन को लेके आना। जी कई बार ऐसा होता है फ़ोन चोरी नहीं होते, जो एक कंसेप्शन है ना कि चोरी के फ़ोन, जी ये चोरी के नहीं होते, मिसप्लेस्ड फ़ोन भी होते हैं। जी जी जैसे मैं बस में जा रहा हूँ, मेरा गिर गया,
ठीक अब बात, जिसके पास है उसकी इंटेंशन चोरी की नहीं रही होगी, ठीक बात। तो उसको जैसे पुलिस बताती है कि ये आपका फोन नहीं है, ये आपको कहाँ से मिला, उसको तो बताया था कि, तो हम कहते हैं ठीक है आप फोन वापस करिए, ये इनका जो रियल ओनर है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो ये है। तो इस तरह से हम लोग इसमें जो काम करते हैं। जी जी। अगर सर मैं आपकी यात्रा की बात करूं, शैक्षणिक यात्रा की, तो एक मेरठ के ज़िले से निकल के एक स्टूडेंट कब ऐसा दिमाग में आया, कब क्लिक किया कि देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पास करके और भारतीय पुलिस सेवा में जाना है? देखिए, विचार तो 12th में ही आ गए थे, और उसके बाद फिर मेरा, मैं जैसे आपको बताऊं डॉक्टर हूँ, MBBS किया, फिर MD मेडिसिन किया। तो विचार शुरू में थे, पर जैसे होता है ना कि पेरेंट्स ही बोलते हैं कि अब डॉक्टर में हो गए तो अभी UPSC का एग्जाम बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। अच्छा, आप डॉक्टर, तो मैं सोचता था कि आप PhD वाले डॉक्टर हैं सर, मतलब आप नहीं, मैं MD मेडिसिन हूँ, ओ, मतलब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करा हुआ है मेडिसिन में जी जी MBBS के बाद। जी जी तो ये था, पर फिर भी एक ये था, क्या कहते हैं कि जो बेसिक एटीट्यूड था वो ये था कि हाँ किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, जी जी और IPS मिला, बड़ा एक सेटिस्फाइंग जॉब हो। जी जी। गॉड हैज बीन काइंड टू मी इस चीज में। उसमें भी सर लोगों के दुख दर्द जो है, वहाँ इंजेक्शन लगा के और यहाँ डंडे चला के दुख दर्द दूर करने वाला ही जॉब मिला है, लेकिन दोनों का नेचर ऑफ जॉब एकदम अलग है। तो कहाँ, मतलब एक संवेदना भी है उसमें, सिर्फ संवेदना है, और इसमें संवेदना भी है और कठोरता भी है, दोनों को बैलेंस करना पड़ता है सर। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी कठोर होते हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट ईयर से ना डिसेक्शन करना सिखा देते हैं। जी जी जैसे सर। आदमी की ह्यूमन बॉडी होती है तो उसको सर कैसे सर काटना है, कैसे, तो कठोरता तो तभी आ जाती है। और क्योंकि जब हम पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो एक जो बता रहे हैं ना कि जी करुणा जी या सेंसिटिविटी, वो तब आ जाती है। तो दोनों चीजें रहती हैं, वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रही हैं। जी जी। तो सर मैं इस आपकी कार्य क्षेत्र की यात्रा का वो पल जरूर जानना चाहूँगा जहाँ डॉक्टर असित यादव को मर्ज समझ में नहीं आ रहा हो, दवा नहीं सूझ रही हो, और कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंस्टीट्यूशन पे काम करते हैं कि नहीं ये चलो अब देखते हैं कैसा, ऐसा कोई क्षण मैं जानना चाहूँगा जहाँ सर ये मनस्थिति बनी हो सर। देखिए, पुलिस में इंट्यूशन की चीज़ें तो बहुत कम होती है। हमें एक किसी भी चीज़ को असेस करके एक लॉजिकल उस पे जाते हैं, तभी हम उसमें, जैसे अगर कोई केस भी है जी जी तो कई सारे फैक्ट्स को हम गैदर करते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन में जाते हैं। इंट्यूशंस में होते हैं, जैसे ट्रेनिंग टाइम में कई बार ऐसा हुआ, कोई ब्लाइंड मर्डर हुआ, कोई लूट हुई, तो वर्क करती है इंट्यूशन, पर इंट्यूशन के भरोसे पुलिसिंग हो पाना संभव नहीं होता। तो वो एक रेयर चीज़ें होती हैं, 100 में से 2-3% हो सकती हैं। जी जी। डॉक्टर असित यादव के विषय में, डॉक्टर असित यादव SP साहब के विषय में अगर मैं पुलिस आप विभाग के लोगों की बात करूं, आपके मातहतों की बात करूं, तो भले ही आप सामान्यतः बहुत अपने आप को रिजर्व रखते हैं, लेकिन जब भी मातहतों से बात करो तो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं सर, हमारा ध्यान बहुत रखते हैं, उनके छोटे छोटे जेन्युइन जो मुद्दे होते हैं उस पर बहुत मुखिया की तरह चिंता करते हैं। तो सिर्फ काम से काम रखना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, इवन इस इंटरव्यू के लिए भी मैंने बड़ा हार्ड ट्राई किया आपको, तो मातहतों को सुविधा मिले, जो अच्छे लोग हैं उनको उनके काम का प्रतिफल मिले, ये बहुत बेहतर है सर। तो ऐसा करके कैसा महसूस करते हैं? देखिए, एज अ बॉस या एज अ हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जी मेरा काम है कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, जी मैं हमेशा इस पर प्रिंसिपल में वर्क करता हूँ कि 95% लोग मेरे जिले में अच्छे हैं। जी तो उनके लिए मेरा दिल हमेशा खुला रहता है, जो चाहिए उनको, जो मांगते हैं, किसी के जो इश्यूज है, मैं कभी ना नहीं करता। जी जी और 5% को मैं टारगेट कर लेता हूँ कि जो मुझे समझ में आते हैं कि थोड़े से लेफ्ट राइट चलने वाले लोग हैं, तो बस फिर उन्हीं को मैं कंट्रोल करता रहता हूँ, तो बाकी सब लोग अपना आराम से अच्छे से रहते हैं। और मतलब एज अ हेड मेरा काम है ना कि उनकी सारे पर्सनल इश्यूज को भी देखना, किसी के फैमिली में इश्यूज हैं, कोई छुट्टी का इशू है, किसी का कुछ है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, जी संबंधित थाने ने अपनी फैमिली के साथ टिकट करवा रखा है जी और वो जाना चाह रहा है। जी। अब बहुत सारे एसपीज होंगे, कहेंगे कि यार ये लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के जा रहे हो तो कुछ ठीक। दिक्कत ना हो जाए। जी हमने उनको बोला है कि आप तुम घूम के आओ, हम देख लेंगे। तो जी जी। ऐसे हमारा इंसिडेंट सर ट्रस्ट है।
ऐसे इंसिडेंट आए हैं सर मेरी नॉलेज में, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। अच्छा सर, एक और बात है, भिंड की पॉलिटिक्स भी बड़ी रस्साकसी वाली है। भिंड की पॉलिटिक्स में जो है तमाम ध्रुव हैं, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता है भिंड में, धरना प्रदर्शन भी हो जाते हैं, भिंड पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, तो वो प्रेशर कभी फील नहीं किया सर? देखिए, दो चीज एक हो गई, एक तो आपने बोला पॉलिटिकल पर्सन और एक हो गई पॉलिटिकल एक्टिविटी। जी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पर्सन में हम मान लेते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएलएज हो गए, मिनिस्टर्स हो गए। जी ठीक जी। है, मैं अपने इस टेन्योर का 24 महीने का ये बोल सकता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से ऐसी नौबत नहीं आई कि उन्होंने किसी गलत चीज के लिए बोला हमसे जी या अपेक्षा रखी हो। जी। तो ये जो कहने की चीज होती है ना, पॉलिटिकल प्रेशर, जी। ये हमें इसने बोल दिया, उसने, ये सब चीजें सिर्फ एक, मुझे लगता है कि बहाना मात्र होती है। मैं बोलेना भी रहा तो भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होगा कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। परसेप्शन कोई कुछ भी बना दे। पुलिस एक ऐसा विभाग है जो, अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं कि भिंड में, जी। जो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट वर्किंग करता है, ठीक उसको बात। तो बहुत सारे मुद्दों से मतलब नहीं होता। अन्य विभागों के लिए नहीं कह रहा, पर पुलिस का आप मान के चलिए कि 95% कार्रवाई वही होती है जो सही होती है। बिल्कुल ठीक बात। कुछ लोग हमारे यहाँ विभाग में हो सकते हैं जो किसी वजह से कर देते हो कुछ, पर भिंड का तो मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरा ये पॉलिटिकल एक्टिविटी, जी तो लोग आते हैं यहाँ पे, एक कॉमन सा एक वो है कि लोगों को लगता है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे सपोज कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया, जी। तो आदमी सड़क ब्लॉक करेगा, शुरुआत करेगा कि उसे 50 लाख कंपनसेशन चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, 3 लाइसेंस चाहिए। और समाव होता क्या, एंड में सिर्फ उनको, जो सरकार तो हम वही दे सकते हैं ना जो है, वो 10,000 या 5,000 रेड क्रॉस की जो वो थी वही मिल पाती है। बिल्कुल ठीक तो बात। ये एक यहाँ के लोगों के ना थॉट प्रोसेस में चेंज लाना जरूरी है कि हम आपको आपके धरना प्रदर्शन से कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। जी जो आपकी पात्रता है आपको वही मिलेगा। जी। बतौर पुलिस कप्तान सर, जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बोलेंगे कि भिंड की जनता से कि अगर कोई घटना घट गई, ठीक है, दुख का पल होता है, पर उस समय यहाँ पे आदमी को लगता है कि सामने वाले के पूरे घर को, खानदान को, अड़ोसी पड़ोसी सबको हम इम्प्लीकेट कर दें उस केस में। ठीक है। उससे उनको भी नुकसान रहता है क्योंकि केस कमजोर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले यही बोले, अगर घटना हो भी जाती है, मैं भी मानता हूँ कि संयम रखना बहुत कठिन काम है, पर जो यहाँ पे प्रवृत्ति है नाम ज्यादा लिखवाने की, ठीक है, हम जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय देना चाह रहे हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के साथ हम अन्याय दे देंगे। ठीक है। तो उसमें एक ये है कि सब लोग इस चीज पे ध्यान दें कि जो गलत नाम लिखवाने की प्रथा है, इसको तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ के लोग ध्यान दें, खत्म करें इस चीज को। तो सर, तमाम सारे पहलुओं पर आपसे पुलिसिंग के दृष्टिकोण को, आपके व्यक्तिगत जीवन के कुछ क्षणों को समझने का मौका मिला कि कैसे एक डॉक्टर जो है वास्तविकता में समाज के दुख दर्द दूर करने के लिए पुलिस या डॉक्टर हो जाता है और उसी फ्रीक्वेंसी में समाज के लिए काम करते हुए दिखता है। तो निश्चित रूप से समाज से भी पुलिस की कुछ अपेक्षाएं होती हैं और समाज और पुलिस एक दूसरे का अभिन्न अंग है। तमाम सारे पहलुओं पर आपने सर अपने विचार हमारे साथ साझा किए, चर्चा की। निश्चित रूप से भिंड की जनता को, प्रदेश की जनता को पुलिस में भरोसा, पुलिस में विश्वास और पुलिस के साथ सहयोग की भावना बलवती होगी। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू वेरी मच।